पौड़ी चौथी। साचा साहब सा चुनाए, पाख्या पाओ अपार, आखै मंगै दे दे, दात करे दातार, फेर की अग्गै रखीऐ जित दिसै दरबार, मूहों की बोलन बोलीऐ जित सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच नाऊं वड्याई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक एवें जानिए सब आपे सचियार। सरलार्थ। गुरु साहब ने तीसरी पौड़ी का अंत नानक विगसै वे परवाहो के साथ किया था। चौथी पौड़ी में उस बेपरवाह निरंकार की और अधिक महिमा गा रहे हैं। वह प्रभु सच्चा है, वह अपने द्वारा सृजित सृष्टि का साहब या स्वामी है। उसका नाम सच्चा है, उसका प्रेम पूर्वक वर्णन किया जाता है। हम सदा उससे मांगते रहते हैं कि हमें दे दे, और वह दाता हमें लगातार दातें देता रहता है। हम उसके शुक्राने में उसे क्या भेंट करें ताकि उसका दरबार दिखाई दे, और अगर हम उसके दरबार में पहुंच जाएं तो मुंह से कैसे वचन बोलें जिनको सुनकर वह हमारे साथ प्यार करे। आप उत्तर देते हैं कि अमृत वेला में सच्चे नाम का जाप करो। उसकी दया से ही मनुष्य शरीर यानी कपड़ा मिला है, उसकी रहमत से ही मुक्ति के द्वार पर पहुंचेंगे। फिर ऐसा प्रतीत होगा कि जो कुछ है सब वह सच्चा परमात्मा है। व्याख्या। साचा साहब साच नाए। गुरु साहब उस प्रभु को सृष्टि का स्वामी और रक्षक कह रहे हैं। उस द्वारा बनाई गई रचना पूरी तरह से उसके अधीन है। उस द्वारा बनाई गई सृष्टि पर उसका पूरी तरह से नियंत्रण और अधिकार है। वह परमात्मा सच्चा है और उसका नाम भी सत्य है। मूल मंत्र में सतनाम पद का प्रयोग किया गया है। गुरुवाणी के कई प्रसंगों में नाम, शब्द, हुक्म पदों का प्रयोग परमात्मा की सृष्टि की रचना और संभाल करने वाली शक्ति के अर्थों में भी किया गया है। परमात्मा भी सत्य है और संसार की उत्पत्ति और पालन करने वाली उसकी नाम या शब्द रूपी शक्ति भी सत्य है। यह शक्ति ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच कड़ी या पुल का काम करती है। जीवात्मा शब्द या नाम से लिव जोड़कर ही रचना से मुक्त होकर रचयिता में लीन हो सकती है। सच्चा नाम वह परम तत्व है जो लिखने बोलने में नहीं आता। हमने अपने प्यार में परमात्मा के अनेक नाम रखे हुए हैं, परमात्मा, राम, रहीम, अल्लाह, वाहेगुरु आदि। ये नाम समय, स्थान और भाषा के दायरे में हैं। इनकी रचना किसी न किसी इंसान ने की है, चाहे वह इंसान कोई पूर्ण संत महात्मा ही क्यों ना हो। गुरु नानक साहब आसादी वार में कहते हैं, आपी न है आप साजियो, आपी न है रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। उस कर्ता ने पहले अपना, फिर अपने नाम का और नाम द्वारा सारी सृष्टि का सृजन किया है। प्रत्यक्ष है कि परमात्मा का सच्चा नाम सृष्टि की रचना से पहले खुद परमात्मा द्वारा सृजित किया गया था। यह किसी भाषा का कोई शब्द नहीं, यह परमात्मा के साथ अभिन्न उसकी अमर और अविनाशी शक्ति है। ध्यान देने की जरूरत है कि गुरु घर की वाणी में नाम, शब्द, हुक्म और वाणी पद परमात्मा के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। हर हर तेरा नाम है, कर कर नाम निरंजना, सो ठाकर मेरा। एको शब्द एको प्रभ वर्तै, सब एकस ते उत्पत चलै। सब्बो हुक्म हुक्म है आपे, निरपौ समत बिचारी। वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर न कोय। इसी तरह नाम, शब्द, हुक्म और वाणी को कर्ता माना गया है। जेता कीता तेता नाओ, विण नावे नाही को थाओ।
एको शब्द एको प्रभ वर्तै, सब एकस्ते उत्पत चलै। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहया जाई। हुक्मी सहजे सृष्ट उपाई, कर कर वेखै अपनी वड्याई। गुरुवाणी में नाम, शब्द, हुक्म और वाणी को सर्वव्यापक कहकर उसकी महिमा गाई गई है। 34 हुक्म वर्तै प्रभ तेरा, 34 नाम पतालंग। सब मह शब्द वर्तै प्रभ साचा, करम मिलै बयालंग। सदा हजूर रवया सब ठाई, हृदय नाम अपारा। जुग जुग बाणी शब्द पछाणी, नाव मीठा मनह प्यारा। इसके अलावा गुरु साहिबान ने हुक्म, नाम, शब्द और वाणी सबके साथ सच पद प्रयुक्त किया है, जिसका अर्थ है कि हुक्म, शब्द, नाम और वाणी समय और स्थान से ऊपर हैं। ये अनादि और अविनाशी हैं। स्पष्ट है कि ये सब पद एक ही परम तत्व के सूचक हैं। पाख्या पाओ अपार। भाई वीर सिंह आदि टीकाकारों ने इसके ये अर्थ किए हैं कि लोग अपार भाव या प्रेम द्वारा उस प्रभु की महिमा करते हैं, पर उसकी महिमा अपरंपार है। इन टीकाकारों ने पाख्या का अर्थ पाखा या बोली नहीं किया है। उन्होंने पाख्या का अर्थ पाखा जाता है, बयान किया जाता है आदि किया है। अर्थात परमात्मा की प्रेम सहित महिमा गाई जाती है, उसका प्रेम सहित यश गाया जाता है। पुरातन टीका में इसका यह अर्थ किया गया है, उस साहिब सतनाम को जो गाविए सो अपार प्रीत करके गाविए। उस साहिब सतनाम को अपार प्रीति से गाना चाहिए। कुछ व्याख्याकारों ने इस पंक्ति का ये अर्थ भी किया है कि परमात्मा अपार प्रेम की भाषा बोलता है। ऐसे व्याख्याकारों के अनुसार इस पंक्ति से ये संदेश मिलता है। पहला, जिससे बातचीत करनी हो या रिश्ता कायम करना हो, उसकी भाषा आनी चाहिए। जितनी ज्यादा किसी से उसकी भाषा में बातचीत करते हैं, उतनी ज्यादा उसकी बात समझ सकते हैं और अपनी बात उसे समझा सकते हैं। परमात्मा अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी आदि कौन सी भाषा बोलता और समझता है? दुनिया की हर भाषा समय और स्थान की सीमा में है। कोई भी भाषा सर्वव्यापक और नित्य नहीं है। परमात्मा प्रेम की बोली बोलता है और प्रेम की बोली समझता है। यह बोली सर्वव्यापक है और सबकी साझी है। पाओ अपार, उसकी भाषा अनंत प्रेम है। जिसके हृदय में जितना अधिक प्रेम है, वह उतनी अधिक परमात्मा की भाषा बोल और समझ रहा है। गुरु नानक साहब की वाणी है, प्रेम परायण प्रीतम राओ। जिस तरह प्रकाश और तेज सूर्य का सहज स्वभाव है, ठंडक और शीतलता बर्फ का सहज स्वभाव है, उसी तरह प्रेम परमात्मा का सहज स्वभाव है। हजरत ईसा ने कहा है, परमात्मा प्रेम है और प्रेम परमात्मा है। दूसरा, परमात्मा जाति पाति, कौम, नस्ल, रंग रूप, बुद्धि ज्ञान, धन दौलत, स्त्री पुरुष नहीं देखता। और तो और वह नेक और बद में भी भेद नहीं करता। आम कहावत है, गोविंद पाओ भगत का भूखा। परमात्मा को भूख है तो प्रेम की, परमात्मा को चाहत है तो प्रेम की। परमात्मा बोली बोलता है तो प्रेम की, परमात्मा रमज समझता है तो प्रेम की। यही कारण है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अन्य कई प्रकार की करनी के बारे में चर्चा करते हुए अंत में ये निष्कर्ष निकाला है, साच कहो सुन लेओ सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। 100 गज रस्सा और सिर पर गांठ, 100 सियाने एक मत, मूर्ख अपनी अपनी। संसार के सब धर्मों का लक्ष्य
इंसान के अंदर परमात्मा का प्रेम पैदा करना है, और संसार के सब धर्म ग्रंथों का निचोड़ परमात्मा का प्रेम है। आख्य मंगै देह देह दात करे दातार। संसार के अनेक लोग उस दाता से अनंत दातें मांगते रहते हैं, और वह दाता उन्हें दातें देता रहता है। आप तीसरी पौड़ी में इशारा कर चुके हैं, देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। युगों युगों से वह दाता देता चला आ रहा है और हम लेते आ रहे हैं। जीव दाते मांगते मांगते थक जाते हैं, पर वह दाता देते देते नहीं थकता। गुरु अर्जुन देव जी धनासरी राग के एक शब्द में कहते हैं, दात प्यारी विसरया दातारा। अज्ञानी जीव दाता को भुलाकर दातों में खोया रहता है। परिणाम यह निकलता है कि वह इस नश्वर संसार के साथ बंधा रहता है। जब तक वह नाशवान सांसारिक शक्लों पदार्थों का मोह त्याग कर अपना ध्यान उस अविनाशी दाता की तरफ नहीं मोड़ता, तब तक वह कभी भी मायामय रचना के दुखदायी बंधनों से मुक्त होकर निज घर वापस नहीं पहुंच सकता। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, जो मंगिए सोई पाइए। आप साथ ही ये भी कहते हैं, जो मांगे सो भूखा रहे। मांगने वाले की हर मांग पूरी हो जाए तो भी उसकी मांगने की भूख तृप्त नहीं होती। गुरु अमरदास जी का कथन है, विण बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीचे अरदास। यदि वह परमात्मा देने की शक्ति रखता है तो जानने की ताकत भी रखता है। यदि वह जानने की शक्ति नहीं रखता तो उसमें देने की ताकत भी नहीं है। यदि मांगना ही है तो क्यों ना परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लें, ताकि हमेशा मांगते रहने की मजबूरी से ही मुक्त हो जाएं। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी उपदेश करते हैं, विण तुद होर जी मंगना, सिर दुखां के दुख, देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। आप कहते हैं कि परमात्मा से परमात्मा को मांगो ताकि सब सुखों का खजाना हाथ आ जाए। उससे उसके अलावा कुछ और मांगना दुखों को मांगना है, क्योंकि जो भी मांगेंगे उसे लेने के लिए इस दुख रूप संसार में आना पड़ेगा। एक गूढ़ रहस्य। गुरु अर्जुन देव जी ने अपनी वाणी के एक प्रसंग में परमार्थ का यह गूढ़ रहस्य खोला है। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना। आप इशारा कर रहे हैं कि जब कृपाल पिता ने जीवात्मा रूपी पुत्र को संसार में भेजा तो रचना का प्रबंध चलाने वाली शक्ति काल को हुक्म दिया कि आत्मा रूपी बालक की हर इच्छा पूरी करना। जब तक आत्मा सांसारिक इच्छाएं करती रहती है, इसकी इच्छाएं पूरी होती रहती हैं, पर उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये संसार के साथ बंधी रहती है। गुरु अर्जुन देव जी इसी प्रसंग में आगे लिखते हैं, नानक बारक दरस प्रभ चाहे, मोहे हृदय बसे नित चरना। हे मेरे पिता परमात्मा, मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर तेरे चरण कमलों का प्रेम बस जाए और मुझे तेरे दर्शनों का आधार प्राप्त हो जाए। माता बहुत सी मिठाइयां और खिलौने देकर बच्चे को खेलने के लिए आया के पास छोड़ देती है। जब तक बच्चा खिलौनों और मिठाइयों में मस्त रहता है, माता भी अपने काम में लगी रहती है। जब बच्चा हर तरफ से ध्यान हटाकर सिर्फ माता के लिए रोता है, तो माता भी दौड़कर उसको गले से लगा लेती है। जब तक आत्मा रूपी बालक माया रूपी आया के साथ रचना के पदार्थों में मस्त रहता है, पिता परमात्मा उसको खेल में लगा रहने देता है। लेकिन जब बच्चा सब कुछ छोड़कर केवल पिता के लिए रोता है, तो पिता उसको एकदम अपने साथ मिला लेता है। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। आखे मंगे दे दे
दात करे दातार, और नानक बारक दरस प्रभ चाहे द्वारा गुरु साहिबान ने ये गूढ़ रहस्य खोला है कि जब तक आत्मा रूपी बालक रचना के मोह में फंसा रहता है, वह रचना से बंधा रहता है। जब वह रचना की वस्तुओं, पदार्थों और रिश्तों के मोह से उपराम होकर पिता परमात्मा के लिए तड़पता है, तो वह दयालु पिता स्वयं ही उसे अपने साथ मिला लेता है। फेर की अग्गे रखिए जित दिसै दरबार, मुंहों की बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार। गुरु साहब प्रश्न करते हैं कि हम उस प्रभु के आगे क्या चढ़ाएं कि उसके दरबार में पहुंच जाएं, और किस प्रकार के वचन बोलें जिनको सुनकर वह प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाए। हम मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों आदि में हमेशा कुछ न कुछ चढ़ाते हैं और अनेक तरह से परमात्मा का यश गाते हैं। हम समझते हैं कि धर्म स्थानों पर चढ़ावा चढ़ाने से और वहां कीर्तन करने या भजन गाने से परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। गुरु साहब इशारा करते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब उस प्रभु का ही दिया हुआ है। उसके दिए हुए में से उसे कुछ वापस देने का क्या लाभ है? उसकी प्रसन्नता या प्रेम प्राप्त करने के लिए सांसारिक वस्तुओं, पदार्थों, धन दौलत आदि का चढ़ावा काम नहीं आता, और न ही उसे प्रसन्न करने के लिए खास किस्म के भजन या शब्द गाने की आवश्यकता है। तो फिर उस दाता को कौन सी चीज भेंट की जाए और कौन से वचन बोले जाएं कि हम उस प्रभु के दरबार में पहुंच जाएं और उसकी प्रसन्नता प्राप्त कर लें? इस प्रश्न का उत्तर गुरु साहब आगे देते हैं। अमृत वेला साचनाओं वड्याई विचार। ऊपर यह प्रश्न किया जा चुका है कि परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उसे क्या भेंट किया जाए। भेंट वह चीज की जा सकती है जो अपनी हो, बाकी सब कुछ परमात्मा का है। इंसान की सिर्फ हौमे या खुदी है, इसलिए अपनी हौमे या खुदी प्रभु को अर्पित कर देनी चाहिए। भाव अपनी मर्जी त्याग कर प्रभु को पसंद आने वाली युक्ति के अनुसार प्रभु की खोज करनी चाहिए। वह युक्ति प्रभु का नाम है। नाम की कमाई ही प्रभु की सच्ची महिमा है, और नाम की कमाई ही प्रभु की बड़ाई का सच्चा विचार, चिंतन या ज्ञान है। इसलिए गुरु साहब इशारा करते हैं कि अगर प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हो तो अपने लिव उसके नाम के साथ जोड़ो। अमृत वेला में लिव परमात्मा के नाम से जोड़ना ही असली चढ़ावा है। यही उसकी सच्ची महिमा है और यही उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने का वास्तविक साधन है। यहां विचार का अर्थ मन बुद्धि द्वारा नाम की महिमा के बारे में विचार करना नहीं है। इस तरह के सोच विचार के बारे में आप पहली पौड़ी में ही सावधान कराए हैं। इसी तरह आप वाणी के एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, मनहठ बुद्धि केतिया केते बेद विचार, केते बंधन जिय के गुरमुख मोख दुआर। नानक नाम ना वीसरै छूटे शब्द कमाए। आप सावधान करते हैं कि मन बुद्धि द्वारा ग्रंथों शास्त्रों का पाठ विचार करने से जीवात्मा के बंधन बढ़ जरूर सकते हैं, मगर ये बंधन मुक्त नहीं हो सकती। आशा, तृष्णा, मन माया और हौमे के बंधनों से जब भी छुटकारा मिलता है, गुरुमुखों की शरण में जाकर नाम के साथ लिव जोड़कर मिलता है। गुरुवाणी के एक प्रसंग में आता है, गोबिंद गोबिंद कहे दिन राती, गोबिंद गुण सबद सुनावणिया। गुरु साहब इशारा करते हैं कि बाहरमुखी महिमा से तुम्हें अमली तौर पर कोई लाभ नहीं होगा। प्रभु की सच्ची बड़ाई लिव को अंदर शब्द या नाम में लीन करना है। गुरु अमरदास जी भी एक प्रसंग में इशारा करते हैं, हर बिन सब किछ मैला संतो, क्या हों पूज चढ़ाई,
हर साचे पावै सा पूजा होवै, पाणा मन वसाई। पूजा करै सब लोक संतो, मनमुख थाए न पाई। शब्द मरै मन निर्मल संतो, ए पूजा थाए पाई। पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्द लिवलाई। बिन नावै होर पूज ना होवी, परम पुल्ली लोकाई। आप कहते हैं कि प्रभु के बिना हर चीज नाशवान है। इस प्रकार की चीजों के चढ़ावे से प्रभु कैसे प्रसन्न हो सकता है? असली पूजा या चढ़ावा वही है जो प्रभु को पसंद है। प्रभु को यह पूजा पसंद है कि हम अपनी लिव नाम के साथ जोड़ें। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी पूजा प्रभु को पसंद नहीं। अमृत वेला। ग्रंथों शास्त्रों में सुबह सवेरे यानी रात के पिछले पहर को अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म घड़ी आदि कहा गया है। परमात्मा के भक्तों ने अमृत वेला को भक्ति के लिए खास तौर से लाभदायक और गुणकारी माना है। गुरु नानक साहब उपदेश देते हैं, नाओ प्रभातै शब्द त्याइयै, छोड़ो दुनी परीता। प्राणवत नानक दासन दासा, जग हारया तिन जीता। रात भर सोने के बाद सुबह हम तरोताजा होते हैं। रात का खाना हजम हो चुका होता है और नींद का भी जोर नहीं होता। पिछले दिन के सारे झगड़े झमेले भूले होते हैं। मन दुनिया में नहीं फैला होता। घर बाहर गलियों मोहल्लों में भी आना जाना नहीं होता। वातावरण शांत होता है और रूहानियत की ऐसी निर्मल तरंगों से भरा होता है जिसमें जीव एकांत में शांतिपूर्वक भजन करके बहुत लाभ प्राप्त कर सकता है। गुरु अर्जुन देव जी का उपदेश है, प्रभाते प्रभ नाम जप, गुर के चरण ते आए। जन्म मरण मल उतरै, सच्चे के गुण गाए। आप समझा रहे हैं कि अमृत वेला में प्रभु का नाम जपना ही सच्ची गुरु भक्ति है और यही सच्ची प्रभु भक्ति है। इस भक्ति के द्वारा ही जीव जन्म मरण के बंधन तोड़कर निज घर वापस पहुंच सकता है। आप कहते हैं, हर तन अमृत वेलै वतै का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुट्टे नाही। जिस प्रकार भली भांति तैयार की गई धरती में समय पर बोया गया बीज जल्दी अंकुरित होता है, उसी तरह अमृत वेला में किया गया नाम का सुमिरन शीघ्र फलीभूत होता है। अमृत वेला में नाम का सुमिरन करने से भक्ति का ऐसा खजाना जमा हो जाता है जिसमें कभी कमी नहीं आती। बाबा फरीद का कलाम है, पहले पैरे फुलड़ा फल भी पच्छा रात, जो जागन लहन से साई कन्नो दात। फरीदा पिछल रात ना जाग्यो, जीवन दड़ो मोयो। जे तैं रब विसारिया, ता रब ना विसरियो। आप कहते हैं कि पहले पहर का भजन सुमिरन फूलों के समान है और अमृत वेला का भजन सुमिरन फल के समान है। यह फल उनको मिलता है जो रात के पिछले पहर जागकर लिव अंदर नाम के साथ जोड़ते हैं। अमृत वेला का वातावरण भक्ति के लिए बहुत अनुकूल होता है। संत महात्मा उस समय अपनी लिव नाम के साथ जोड़कर अंतर में प्रभु भक्ति का आनंद लेते हैं। जो लोग पिछले पहर में उठकर नाम नहीं जपते, वे चलती फिरती लाशों के समान हैं। अमृत वेला में नाम जपने का यह अर्थ नहीं है कि कोई और समय नाम जपने के लिए ठीक नहीं है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, सच वेला मूरत सच, जित सच्चे नाल प्यार। वेला वक्त सब सुहाया, जित सच्चा मेरे मन पाया। वही घड़ी, पल, मुहूर्त और समय धन्य है जिसमें उस प्यारे प्रभु की याद आए। गुरु अर्जुन साहब 12 माह के अंत में 2 सुंदर इशारे करते हैं। माह दिवस मूरत पले, जिसको नदर करे। जिन जिन नाम ते आया, तिनके काज सरे।
सब दिन, महीने, मुहूर्त परमात्मा के बनाए हुए हैं। उसका बनाया हुआ हर पल पवित्र है। उसकी कृपा से जिस समय भी नाम की कमाई की तरफ ध्यान जाए, वह समय धन्य है। कई लोगों की नौकरी रात के समय होती है। स्वाभाविक है कि वे सुबह सवेरे नाम की कमाई नहीं कर सकते। जिस समय भी नींद के बाद शरीर तरोताजा हो और मन दुनिया में ना फैला हो, वही समय भजन सुमिरन के लिए उचित है। अमृत वेला को एकांत और शांत माहौल के अर्थों में लेना चाहिए। अमृत वेला में भजन करना उत्तम है, पर जो उस समय भजन सुमिरन ना कर सकें, उनको अपने हालात और सहूलियत के मुताबिक भजन सुमिरन के लिए उचित समय और शांत स्थान का चुनाव करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने हालात के मुताबिक नाम की कमाई के लिए उचित वातावरण बनाने का यत्न करना चाहिए, ताकि नाम के सुमिरन से पूरा फायदा उठाया जा सके। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख दुआर। इस पंक्ति का एक अर्थ यह किया जाता है कि अगर प्रभु के नाम से लिव जोड़ोगे तो उसकी बख्शिश से तुम्हें खिल्लत मिलेगी। पुराने समय में बादशाह जिस पर प्रसन्न होते थे, उसको खिल्लत यानी रेशमी पोशाक देते थे। गुरु साहब इशारा कर रहे हैं कि अमृत वेला में नाम की कमाई करने से तुम पर प्रभु की रहमत होगी और तुम मुक्ति के द्वार पर पहुंच जाओगे। कर्मी आवे कपड़ा से ये भी तात्पर्य है कि प्रभु के प्रेम की दात यानी कपड़ा उसकी रहमत से मिलती है, अपने प्रयत्न से नहीं। इस पंक्ति से ये भाव भी लिया जाता है कि जहां पर भी जैसा भी जन्म मिलता है, कर्मों के अनुसार मिलता है, पर मुक्ति की प्राप्ति परमात्मा की दया मेहर से होती है। कपड़ा का अर्थ मनुष्य शरीर और इसके सुख दुख, मान अपमान आदि भी किए जाते हैं। अर्थात हमें जो भी सुख दुख मिलते हैं, अपने किए हुए कर्मों के कारण मिलते हैं, पर परमात्मा कर्मों के द्वारा नहीं, दया या रहमत द्वारा मिलता है। नानक एवं जानिए सब आपे सचियार। आप समझा रहे हैं कि जब प्रभु की कृपा और नाम की कमाई से प्रभु से मिलाप हो जाता है, तो ये अनुभव होता है कि जो कुछ है वह सचियार भाव सच्चा परमात्मा है। कुछ भी उससे भिन्न नहीं है, कुछ भी उससे बाहर और परे नहीं है। वह सबका आदि, मध्य और अंत है। जो कुछ है उससे है, जो कुछ है उसके सहारे कायम है और वह सब में व्याप्त है। पहली 4 पौड़ियां। मूल मंत्र में परमात्मा के प्रमुख गुण बयान करके परमात्मा की प्राप्ति को गुरु की कृपा का फल बताया गया है। जप जी की पहली पौड़ी में गुरु साहब बताते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के यत्न में अपने अपने ढंग से सभी लगे हुए हैं, पर परमात्मा की प्राप्ति मन मर्जी के यत्नों द्वारा नहीं, परमात्मा के हुक्म द्वारा ही संभव है। दूसरी पौड़ी में समझाते हैं कि परमात्मा का हुक्म अटल है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोए। कुछ भी कर्ता के हुक्म से बाहर नहीं है और कुछ भी कर्ता के हुक्म के बिना नहीं हो सकता। हुक्मी उत्तम नीच, संसार में छोटा बड़ा होना, ऊपर उठना या नीचे गिरना आदि जो कुछ भी है हुक्म में है। इकना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवाइये। परमात्मा से मिलाप की बड़ाई भी परमात्मा के हुक्म से मिलती है और परमात्मा से बिछुड़कर रचना में भटकते रहने का कारण भी परमात्मा का हुक्म है। तीसरी पौड़ी में समझाते हैं कि जिस परमात्मा के हुक्म से सारी सृष्टि चल रही है, लोग अनेक ढंग से उसकी महिमा गाते हैं, पर उसकी महिमा बयान से बाहर है। सिर्फ यही कहा जा सकता है कि जो कुछ हो रहा है उस एक कर्ता का किया हो रहा है।
और जो कुछ हो रहा है उसकी रजा के अनुसार हो रहा है। उस सर्वशक्तिमान ने अपनी रजा से हर चीज के होने की एक विधि या युक्ति बना दी है और वह उस विधि के अनुसार सब कुछ हो रहा देखकर प्रसन्न होता है। चौथी पौड़ी में इशारा करते हैं कि जिस सर्वशक्तिमान परमात्मा के हुक्म के अनुसार सृष्टि चल रही है उसकी प्राप्ति उसकी दया मेहर द्वारा उसके नाम के साथ लिव जोड़ने से होती है। आपका भाव है कि हुक्म की पहचान का साधन नाम है। पहले भी कहा जा चुका है कि संसार को देखने और समझने के दो दृष्टिकोण हैं। पहला यह कि संसार अपने आप बना है, अपने आप चल रहा है और इंसान अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि संसार एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की रचना है और यह उस सर्वशक्तिमान की उस जैसी ही सर्वशक्तिमान इच्छा या रजा के अनुसार चल रहा है। दूसरी पौड़ी में कहा गया है, नानक हुक्म जे बुझै ता हौमै कहै ना कोय। जो जीव ये समझ लेता है कि इस जगत में दो इच्छाएं काम नहीं कर सकती और इसमें सिर्फ उस एक रचयिता की इच्छा ही चल सकती है, वह इस अविद्या, भ्रम और हौमे से मुक्त हो जाता है कि इंसान भी कुछ कर सकता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि हमें अपने मन की मर्जी छोड़कर परमात्मा के हुक्म के अनुसार चलना चाहिए, पर निरपेक्ष दृष्टि यानी एब्सोल्यूट व्यू से हम न अपनी मर्जी से मनमत पर चलते हैं और न ही अपनी मर्जी से हुक्म के अनुसार चल सकते हैं। उपरोक्त विचार को जपजी की 37वीं पौड़ी में किए गए वर्णन से मिलाकर पढ़ते हैं। सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथे खंड मंडल वर पंड, जे को कथै ता अंत न अंत, तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, वेखै विगसै कर विचार। गुरु साहब समझा रहे हैं कि सचखंड में पहुंचकर पता लगता है कि संपूर्ण कायनात में जो कुछ हो रहा है एक सर्वशक्तिमान कर्ता की रजा के अनुसार हो रहा है और वह कर्ता अपने द्वारा सृजित सृष्टि को अपनी रजा के अनुसार चलता देखकर प्रसन्न होता है। जपजी की 38वीं पौड़ी में परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसकी रजा से पैदा हुई विधि बयान करके अंत में कहते हैं, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। परमात्मा की रजा से उत्पन्न परमात्मा की प्राप्ति की विधि को सिर्फ वही अपना सकते हैं जिन पर परमात्मा की दया होती है। स्पष्ट है कि पहली पौड़ी मूल मंत्र का विस्तार है और दूसरी से चौथी पौड़ी तक 3 पौड़ियां पहली पौड़ी का विस्तार हैं। बाकी सारा जपजी इन 4 पौड़ियों का विस्तार है। इन पौड़ियों में सिर्फ गुरु साहिब की विचारधारा का ही नहीं, संसार की संपूर्ण रूहानियत का सार समाया हुआ है। वह सार इस प्रकार है। 1. संसार एक सर्वशक्तिमान कर्ता की रजा का खेल है। 2. संसार में जो कुछ हो रहा है एक सर्वशक्तिमान कर्ता की सर्वशक्तिमान रजा के अनुसार हो रहा है। 3. प्रभु दयालु है, वह सर्वव्यापक, अमर और अविनाशी है। उसकी रजा और दया भी उसकी तरह ही सर्वव्यापक और निरंतर है। 4. व्यवहारिक दृष्टि से यह कहना गलत नहीं कि जीव की भलाई अपने मन की मर्जी को परमात्मा की रजा के अधीन कर देने में है, पर निरपेक्ष दृष्टि से यह कहना अधिक उचित है कि जो कुछ परमात्मा करता है उसी में जीव की भलाई है, क्योंकि उसकी रजा उसकी दया से भरपूर है। उपर्युक्त चर्चा से पता चलता है कि हुक्म सिद्धांत का गुरु साहब की विचारधारा में विशेष महत्व है।
इसलिए इस सिद्धांत के अलग अलग पहलुओं पर गहराई से विचार करना जरूरी है। हुक्म। हुक्म का संबंध हुक्म देने वाले और उसकी इच्छा या रजा से है। यहां हुक्म पद परमात्मा के हुक्म के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका संबंध परमात्मा की इच्छा या रजा से है। परमार्थी साहित्य में परमात्मा का हुक्म, उसकी रजा, इच्छा, मनसा, भाणा, इरादा आदि शब्द लगभग समान अर्थों में प्रयोग किए गए हैं। भाणा और रजा में पसंद का भाव छिपा होता है, जिससे पता चलता है कि परमात्मा के हुक्म में उसकी पसंद शामिल होती है। परमात्मा के हुक्म में उसकी रजा या पसंद शामिल होने का भाव दर्शाने के लिए मौज शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाव यह है कि परमात्मा का हुक्म उसकी मौज, रजा, भाणे या पसंद पर आधारित है। परमात्मा के हुक्म के कई पहलू हैं। इसका पहला पहलू यह है कि परमात्मा इच्छारूप या रजा रूप है। परमात्मा अचेत शक्ति नहीं है, वह चेतन और ज्ञान रूप हस्ती है। गुरु साहब ने जपजी की पहली पौड़ी में हुक्म रजाई पद का प्रयोग किया है। रजाई का अर्थ है रजा या इच्छा वाला प्रभु। परमात्मा की हस्ती या वजूद का सबसे प्रमुख पहलू इच्छा रूप या रजा रूप होना है। संत नामदेव जी का कथन है, सभो हुक्म हुक्म है आप पे। जो कुछ है परमात्मा के हुक्म का रूप है और हुक्म परमात्मा का रूप है। परमात्मा केवल सिद्धांत, ख्याल या कल्पना मात्र नहीं है। मूल मंत्र में सत्य, कर्ता, पुरख और मूरत पद परमात्मा को ऐसी हस्ती या सत्ता के रूप में प्रकट करते हैं जिसका अस्तित्व या वजूद सत्य है। परमात्मा केवल शक्ति नहीं है, वह ऐसी हस्ती है जिसमें इच्छा, इरादा, चेतना और ज्ञान है। बिजली एक शक्ति है, पर उसमें ज्ञान और इच्छा नहीं है। बिजली अपने लिए अपनी मर्जी की दिशा नहीं चुन सकती। उसमें चयन का सामर्थ्य नहीं। बच्चा बूढ़ा, अच्छा बुरा, जो भी बिजली के नंगे तार को छुएगा उसे बिजली का करंट लगेगा। इसके विपरीत प्रभु में ज्ञान भी है और चुनाव करने का सामर्थ्य भी। चयन भी वो अपनी इच्छानुसार करता है और ज्ञान को भी वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयोग करता है। शक्ति जितनी मर्जी बड़ी हो, जब तक उसमें इच्छा ना हो वह कुछ नहीं कर सकती। मान लो एक व्यक्ति में अथाह शक्ति और अथाह ज्ञान है, पर उसमें उस शक्ति और ज्ञान का प्रयोग करने की इच्छा ना हो तो उसकी शक्ति और उसका ज्ञान व्यर्थ है। बेशक परमात्मा सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता हो, पर यदि उसमें इच्छा ना हो तो उसकी शक्ति और ज्ञान व्यर्थ है। परमात्मा के पास अपनी शक्ति और अपने ज्ञान को अपनी रजा के अनुसार प्रयोग कर सकने का अपार सामर्थ्य है। परमात्मा की हस्ती का ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिसको गुरु साहब ने हुक्म, रजा, भाणा आदि पदों द्वारा प्रकट करने का प्रयत्न किया है। कर्म की संचालक शक्ति इच्छा है। मनुष्य के हर कार्य के पीछे कोई ना कोई संकल्प या इरादा होता है। जितना प्रबल संकल्प या इरादा होता है, उतना जोरदार उसका कर्म होता है। मनुष्य की हस्ती का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भी उसकी इच्छा शक्ति है और परमात्मा की हस्ती का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भी उसकी इच्छा शक्ति, उसकी रजा, उसका भाणा या हुक्म है। जीवात्मा का सबसे ज्यादा संबंध परमात्मा के हुक्म, उसकी रजा, इच्छा या मौज से है, क्योंकि जीवात्मा उसके हुक्म से ही संसार में आई है और केवल उसके हुक्म और हुक्म की पहचान द्वारा ही वापस उससे मिलाप कर सकती है।
हुक्म के दूसरे पहलू का इशारा गुरु नानक साहब के इस कथन से मिलता है। अरबद नरबद तुंदूकारा, तरण ना गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन ना चंद ना सूरज, सुन्न समाद लगाएंदा। अनंत काल तक सिवाय धुंधकार के और कुछ नहीं था। उस समय न धरती थी, न आकाश और न ही कुछ और। गुरु साहब इसी शब्द में विस्तार सहित समझाते हैं कि उस समय काल, माया, 3 गुण, 5 तत्व, सूर्य चंद्र, स्वर्ग नरक, देवी देवता, पुण्य पाप और मोह ममता आदि कुछ भी नहीं था। वह प्रभु पूर्ण अद्वैत की अवस्था में सुन्न समाधि में मग्न था। हुक्म अपारा, उस समय परमात्मा था या उसके जैसा ही उसका अलख अपार हुक्म था। भाव यह है कि सुन्न समाधि में मग्न रहने का कारण प्रभु की इच्छा, मौज या रजा थी। आप वाणी के इसी प्रसंग में आगे कहते हैं, जातिस पाणा ता जगत उपाया, बाज कला आडान रहाया, ब्रह्मा विष्णु महेश उपाये, माया मोह वदाएंदा, विरलय को गुर शब्द सुनाया, कर कर देखै हुक्म सबाया, खंड ब्रह्मंड पाताल अरंबे, गुप्तो परगटी आएंदा। परमात्मा सुन्न समाधि की अवस्था में गुप्त था, क्योंकि उसकी गुप्त रहने की रजा थी। गुप्तो परगटी आएंदा, वह गुप्त से प्रकट हो गया, एकता से अनेकता में आ गया, निर्लेप निरंकार से कर्ता रूप में प्रकट हो गया और सारी सृष्टि की रचना करके इसके कण कण में समा गया, क्योंकि यही उसकी रजा थी। पूर्ण अद्वैत या एकता का कारण भी रजा थी और अनंत अनेकता का कारण भी रजा या हुक्म है। रजा या इच्छा हर अवस्था में परमात्मा की हस्ती का अभिन्न अंग रहती है। हुक्म का तीसरा पहलू यह है कि सुख दुख, मान अपमान और जीवन के हर उतार चढ़ाव को प्रभु का भाणा मानकर खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। हम आधा हुक्म मानते हैं। हम सुख को तो खुशी खुशी मालिक की दया कह देते हैं, पर दुख को कभी मालिक की दया नहीं मानते। सुख और दुख दोनों को एक रूप में देखना ही सही अर्थों में भाणा मानना है। इसी बात का दूसरा पहलू यह है कि सुख दुख में अडोल रहते हुए ध्यान परमात्मा के नाम में रखना चाहिए। गुरु नानक साहब की वाणी है, दुख सुख पाणा तेरा होवै, विण नावे जियो रह नाही, दुख सुख गुरमुख सम कर जाना, हरख सोग ते बिरकत पया, आप मार गुरमुख हर पाए, नानक सहज समाये लया। जिन्होंने गुरुमुखों की मति पर चलकर सुख और दुख को एक मानकर नाम से लिव जोड़ ली, वे सुख दुख से ऊपर उठकर सहज अवस्था में पहुंच गए। इस बात की पुष्टि के लिए यहां एक दृष्टांत दिया गया है। एक राजा किसी दरवेश का श्रद्धालु बन गया। राजा ने बहुत प्रेम और नम्रता सहित दरवेश से विनती की कि आप कुछ देर मेरे साथ रहो। मालिक के प्यारे ने विनती स्वीकार कर ली। राजा पहले महात्मा को खाना खिलाता, फिर खुद खाता। एक दिन राजा ने एक बहुत बढ़िया तरबूज काटा और उसकी फांकें महात्मा को खिलाता गया। अंतिम फांक राजा ने अपने लिए रख ली। जब राजा ने वह फांक मुंह में डाली तो फांक बहुत कड़वी थी। राजा बहुत दुखी हुआ और कहने लगा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप जहर जैसा कड़वा तरबूज चुपचाप खाते रहे। दरवेश ने जवाब दिया कि बादशाह, जो हाथ मुझे हर रोज इतना मीठा खाना खिलाता रहा है, क्या मैं उस हाथ से एक दिन कड़वी चीज नहीं खा सकता? ऐ बादशाह, जो मालिक हमें इतनी दातें बख्शता है, अगर कोई ऐसी चीज बख्श दे जो हमें कड़वी लगती हो, उसको भी मालिक के प्रेम और विश्वास की खातिर खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं ये समझाने के लिए ही तेरे पास रुका हुआ था।
आज मेरा कार्य पूरा हो गया है, अब मैं चलता हूं। बादशाह ने अर्ज की कि आपकी संगति से मेरे लिए इस बात पर अमल करना आसान हो जाएगा। दरवेश ने कहा कि मैं तुम्हें मालिक की बंदगी का तरीका समझा देता हूं। यदि तुम उस पर अमल करोगे तो तुम्हें धीरे धीरे मालिक की रजा में राजी रहने का तरीका आ जाएगा। मालिक की रजा का प्रेम भरोसा मालिक की बंदगी या नाम की कमाई द्वारा जागृत होता है। हुक्म के चौथे पहलू के बारे में जपजी की 3री पौड़ी में हुक्मी हुक्म चलाए राह महावाक्य द्वारा प्रकाश डाला गया है। हुक्म का अर्थ इच्छा भी है और विधान या मर्यादा भी। सृष्टि के संचालन के लिए परमात्मा द्वारा रचित विधान भी उसकी इच्छा से ही जन्मा है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो कुछ हो रहा है हुक्म या मर्यादा के अनुसार हो रहा है। जो कुछ होता है परमात्मा की मर्जी और उसके द्वारा बनाए गए विधान के अनुसार होता है। परमात्मा द्वारा बनाए गए संसार में कई भौतिक नियम काम करते दिखाई देते हैं, जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है, समय हर चीज पर असर करता है आदि। इसमें कुछ नैतिक नियम काम कर रहे हैं, जैसे आपे बीज आपे ही खाओ, अर्थात हर जीव को किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है और मनुष्य के कर्म ही उसकी होनी बन जाते हैं आदि। इसमें कुछ परमार्थी नियम भी काम कर रहे हैं, जैसे काया के अंदर बैठे परमात्मा के साथ केवल काया के अंदर ही मिलाप किया जा सकता है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य की योनि को ही परमात्मा के साथ मिलाप करने का अधिकार प्राप्त है। परमात्मा से मिलाप परमात्मा या सतगुरु की दया मेहर द्वारा नाम से लिव जोड़कर होता है और यह दया मेहर परमात्मा के हुक्म या रजा के अनुसार होती है। गुरु नानक साहब की वाणी है, 34 हुक्म वर्तै प्रभ तेरा, 34 नाम पतालंग, सब में शब्द वर्तै प्रभ साचा, करम मिलै बयालंग। वह परमात्मा हुक्म, नाम या शब्द का रूप है और उसका हुक्म, शब्द या नाम सर्वव्यापक है। संसार में जितने देश हैं उतने विधान हैं। ये विधान बनते बाद में हैं, पर इनमें परिवर्तन पहले ही शुरू हो जाता है। इन विधानों का पालन कम होता है और उल्लंघन ज्यादा। ये विधान किसी न किसी भाषा में लिखे होते हैं। इनकी कई प्रकार की व्याख्या की संभावना होती है। कई बार अदालत में अपराधी छूट जाते हैं और निर्दोषों को सजा मिल जाती है। जितना होशियार वकील होता है उतना ही कानून मोम की नाक बन जाता है। ऐसे देश भी हैं जहां विधान तो ईमानदारी, बराबरी और इंसाफ की बात करता है, परंतु व्यवहारिक रूप में वहां पर बेईमानी, असमानता और बेइंसाफी का बोलबाला होता है। पर परमात्मा द्वारा बनाया गया विधान सब दोषों से मुक्त है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, एक को अमर एका पतसाही, जुग जुग सिरकार बनाई है। न कभी उस कर्ता का राज्य बदलता है और न ही उसका कानून या विधान बदलता है। उसके द्वारा रचित विधान सर्वव्यापक और अटल है। यह विधान स्वचालित है। यह अपने आप लागू होता रहता है। कोई व्यक्ति न सृष्टि से बाहर जा सकता है और न ही सृष्टि में लागू विधान से बच सकता है। मछली समुद्र में जहां चाहे जा सकती है, पर समुद्र से बाहर नहीं जा सकती। मनुष्य एक पांव धरती से ऊपर उठा सकता है, पर जब तक उठाया हुआ पांव नीचे नहीं रखता, दूसरा पांव नहीं उठा सकता। दोनों पांव उठाकर छलांग लगाई जा सकती है, पर धरती पर चलने के लिए एक पांव का हर समय धरती पर होना जरूरी है। इसी तरह कर्म और प्रतिकर्म का नियम अनादि, सर्वव्यापक और अटल है। हाथ पानी या आग में डालने की, सेब या मिर्च खाने की,
बबूल या अंगूर बोने की आजादी है, पर हर चुनाव का फल पूर्व निश्चित है। आग में से पानी जैसी ठंडक, मिर्च में से सेब जैसा स्वाद तथा बबूल में से अंगूर जैसा रस प्राप्त होने की आशा रखना अज्ञानता है। परमात्मा द्वारा बनाए गए विधान का उल्लंघन असंभव है, क्योंकि हर कर्म का फल पूर्व निश्चित है और फल की प्राप्ति कुदरती और लाजमी है। सारा संसार एक कर्ता की रजा से पैदा हुए एक अटल हुक्म या विधान के अधीन है। इंसान की मर्जी और परमात्मा की रजा। गुरु नानक साहब की वाणी है, ऐना जनता के वस किछ नाही, तुद वेकी जगत उपाया। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, जी जंत सब तुद उपाए, जित जित पाणा तित तित लाए। सब किछ कीता तेरा होवै, नाही किछ असाड़ा जियो। जपजी की 33वीं पौड़ी में गुरु साहब फरमाते हैं कि जन्म मरण, लेना देना, चुप रहना और बोलना, सुरत को बलवान या निर्मल बना सकना, ज्ञान या अनुभव प्राप्त कर सकना आदि कुछ भी हमारी मर्जी से नहीं होता। इंसान रोष प्रकट करता है कि अगर संसार में कुछ भी उसकी मर्जी से नहीं हो सकता तो ऐसे जीवन का क्या लाभ है। वो यह नहीं सोचता कि अगर संसार में सब कुछ उसकी मर्जी से होने लगे तो संसार की क्या हालत हो जाएगी। गुरु अर्जुन देव जी सुखमनी में लिखते हैं, इसके हथ होए ता सब किछ ले। इंसान के वश में हो तो सारी कायनात पर ही अपना कब्जा कर ले। जरा विचार करें कि यदि हर इंसान संसार के सारे धन पदार्थ और ऐशो इशरत के सामान अपने वश में कर ले तो संसार कैसे चलेगा। अगर इंसान की मर्जी मानी जाए तो एक व्यक्ति कहेगा कि सूर्य 10 दिन अस्त ना हो ताकि उसकी फसलें जल्दी पक जाएं, और दूसरा कहेगा कि सूर्य 10 दिन ना निकले क्योंकि वह गर्मी से तंग है। इस संबंध में एक दृष्टांत है। एक बुजुर्ग अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल गया। उसका हाल चाल पूछा तो बेटी कहने लगी कि पिताजी, आप परमात्मा से प्रार्थना करें कि खूब वर्षा हो, अन्यथा हमारी फसल तबाह हो जाएगी और हमारा सत्यानाश हो जाएगा। उसके बाद वो अपनी दूसरी बेटी के ससुराल में गया। उसने कहा कि पिताजी, प्रभु से प्रार्थना करो कि महीना भर वर्षा ना हो, अन्यथा हमारा आवा यानी एक तरह की भट्ठी जिसमें कुम्हार मिट्टी के बर्तन आदि पकाता है, कच्चा रह जाएगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। जब बुजुर्ग घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरी बेटियों का क्या हाल है। बुजुर्ग कहने लगा, अगर वर्षा हो गई तो एक का सत्यानाश हो जाएगा और अगर ना हुई तो दूसरी का कुछ नहीं बचेगा। जिस तरह लंबी लंबी लड़ियों में लगे बिजली के अनेक छोटे छोटे बल्ब पल में जगते हैं, पल में बुझते हैं, उसी तरह इंसान के मन में भी पल पल अनंत संकल्प विकल्प उठते हैं। इंसान का कौन सा संकल्प पूरा किया जाए और कौन सा पूरा ना किया जाए। फिर एक इंसान के संकल्प दूसरे इंसान के संकल्पों के विरुद्ध हैं। कौन से इंसान का कौन सा संकल्प पूरा किया जाए और कौन सा पूरा ना किया जाए। हुक्मी हुक्म चलाए राह, इस छोटे से वचन द्वारा गुरु साहब ये परम रहस्य खोल रहे हैं कि संसार में जो कुछ हो रहा है विधि के विधान के अनुसार हो रहा है और जो कुछ हो रहा है सब ठीक है। हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोए। बिना हुक्म हाले नहीं तरवर हूं को पात। बिना हुक्म के पत्ता भी नहीं हिलता। इसका यह अर्थ नहीं है कि पहले परमात्मा हुक्म देता है और फिर पत्ता हिलता है। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा की रजा
या परमात्मा के हुक्म से बनी हवा चलती है तो पत्ता हिलता है। परमात्मा को एक एक काम के लिए पल पल हुक्म नहीं देना पड़ता। उस सृजनहार ने हर चीज के होने की एक निश्चित विधि बना दी है। सृष्टि में जो कुछ हो रहा है किसी योजना के अधीन और किसी युक्ति या विधि के अनुसार हो रहा है। संसार में एक के बजाय अनेक रजाएं हों तो यहां अराजकता फैल जाएगी। संसार में सबको कुछ न कुछ मिल रहा है क्योंकि इसमें एक दाता की रजा काम कर रही है। सृष्टि एक खास दिशा में खास उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और खास नियमों के अनुसार चल रही है क्योंकि इसमें एक कर्ता की रजा कार्यशील है। निरपेक्ष दृष्टि यानी एब्सोल्यूट व्यू से संसार में जो कुछ हो रहा है उसका एकमात्र कारण कर्ता की रजा है। आज ये संसार इस तरह का इसलिए है क्योंकि इसका कर्ता इसे इसी तरह का बनाना चाहता था। इसके स्वरूप, इसमें कार्यशील नियमों आदि के बारे में किंतु परंतु करना इसके रचयिता और उसके विवेक और रजा के बारे में संदेह प्रकट करना है। मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य प्रभु की रजा के बारे में किंतु परंतु करने की बजाय लिव अंदर प्रभु के नाम के साथ जोड़कर प्रभु की रजा की पहचान करना है। जब तक मनुष्य अपनी मर्जी प्रभु की रजा के साथ एक सुर नहीं करता, वह कभी सच्ची शांति का स्वप्न भी नहीं देख सकता। हुक्म का पांचवां पहलू विशेष ध्यान की मांग करता है। ऊपर ये विचार कर चुके हैं कि हुक्म से अस्तित्व में आई संपूर्ण कायनात में परमात्मा की रजा कार्यशील है। मनुष्य की वास्तविक समस्या यह है कि उसे परमात्मा की रजा का ज्ञान नहीं। मनुष्य का कल्याण इस बात में है कि वह अपनी मर्जी को परमात्मा की रजा के अधीन करे। पर जब तक इंसान को यह पता न चले कि परमात्मा की रजा क्या है, वो अपनी मर्जी परमात्मा की रजा के अधीन नहीं कर सकता। परमात्मा की रजा जानने के 3 अंग हैं। पहला ये कि परमात्मा के हुक्म की पहचान परमात्मा की दया से होती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हुक्म भी तिन्ना मनाएसी जिनको नदर करे। दूसरा ये कि परमात्मा की रजा का भेद परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप हो चुके किसी पूर्ण पुरुष से ही जाना जा सकता है। गुरु नानक साहब का कथन है, साचे गुरते हुक्म पछान। तीसरा यह कि जीव उस पूर्ण पुरुष की समझाई हुई युक्ति के अनुसार अपनी लिव परमात्मा के शब्द या नाम के साथ जोड़कर परमात्मा में अभेद हो जाए। गुरुवाणी में हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। नानक हुक्मै जे बुझै ता हौमै कहे ना कोय। और नानक हुक्म पछाण कै तौ खस में मिलना का उपदेश दिया गया है। हमें उस हुक्म को समझकर और पहचानकर उसके अनुसार चलना है जो हुक्म नाम के रूप में हमारे अंदर और हमारे साथ है। गुरु नानक साहब की वाणी है, देही अंदर नाम निवासी आपे करता है अविनाशी। ना जियो मरै ना मार्या जाई कर देखै शबद रजाई है। वह नाम जो कर्ता पुरुष का रूप है शरीर के अंदर है। जब हम आत्मा को उस नाम या शब्द की रजा के अधीन कर देते हैं तो आत्मा जन्म मरण के बंधनों से सदा के लिए आजाद हो जाती है। गुरु साहब कहते हैं, हुक्मै मेले शब्द पछाणै। हुक्म पछाणै सो हर गुण वखाणै गुर कै शब्द नाम निशाणै। जो भाग्यशाली जीव परमात्मा के हुक्म द्वारा शब्द की पहचान कर लेते हैं उनको परमात्मा की पहचान हो जाती है। एक को नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। और हुक्मे मेले शब्द पछाणै मिलकर यही भाव दृढ़ करते हैं
कि सतगुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार लिव नाम के साथ जोड़ना प्रभु के हुक्म का पालन करना है। और जब लिव अंतर में शब्द या नाम के साथ जोड़ लेते हैं तो परमात्मा और उसके हुक्म की पहचान करने के काबिल बन जाते हैं। आदम और हव्वा की कहानी। बाइबल में यह कहानी दर्ज है कि आदम और हव्वा अदन के बाग में सुख शांति से रह रहे थे। परमात्मा ने उनको बाग का हर फल खाने की आज्ञा दी हुई थी, पर ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से वर्जित किया हुआ था। उन दोनों को सांप ने उकसाया कि ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से तुम्हें पाप और पुण्य का भेद समझ आ जाएगा और यह ज्ञान हो जाएगा कि तुम परमात्मा के बराबर हो। जब आदम और हव्वा ने सांप पर भरोसा करके ज्ञान का फल खा लिया तो उन्होंने एक तरह से उसको अपना परमात्मा से बड़ा मित्र, हितैषी और शुभचिंतक मान लिया। उन्होंने उसके ज्ञान, प्रेम, दया और हुक्म को परमात्मा के ज्ञान, प्रेम, दया और हुक्म से बड़ा मान लिया। उन्होंने सांप का हुक्म मान लिया और पिता के हुक्म का उल्लंघन किया। परिणाम यह हुआ कि उनको अदन के बाग से बाहर निकाल दिया गया। इस कहानी द्वारा महात्मा यह रूहानी भेद बहुत सरल ढंग से समझाने का प्रयत्न करते हैं कि सांप हौमे, शैतान या मन है जो हमारे अंदर परमात्मा के प्रति शंका या अविश्वास पैदा करता है, जबकि परमात्मा पर संदेह करना और प्रभु के हुक्म का उल्लंघन करना मनुष्य की आत्मिक मौत है। परमात्मा ने आदम और हव्वा को अदन के बाग में से इसलिए बाहर नहीं निकाला था कि वह उन्हें सजा देना चाहता था। यदि पिता परमात्मा आत्मा रूपी पुत्र को सजा देना चाहता तो वह दयालु पिता नहीं, बदला लेने वाला निर्दयी दुश्मन है। उस दयालु पिता ने आत्मा रूपी पुत्र को द्वैत, परिवर्तन और दुख के इस देश में यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा है कि पिता पर शंका करना और पिता के हुक्म का पालन न करना दुखों की जड़ है और परमात्मा पर पूरा भरोसा रखते हुए उसके हुक्म का पालन करना सब सुखों का सच्चा भंडार है। गुरु नानक साहब के महावाक्यों, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, नानक हुक्मे जे बुझै ता हौमै कहे ना कोय, और एक को नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो, में संपूर्ण रूहानियत का सार समाया हुआ है। गुरु साहब परमार्थ के इस गूढ़ रहस्य पर प्रकाश डाल रहे हैं कि परमात्मा और उसके हुक्म से टूटा और हौमे के अंधकार में घिरा जीव परमात्मा के हुक्म की पहचान के द्वारा ही फिर परमात्मा के साथ जुड़ सकता है और इस परिवर्तन, विनाश और दुख की नगरी से मुक्त होकर निज घर वापस पहुंच सकता है। गुरु साहब समझाना चाहते हैं कि परमात्मा के हुक्म को मानने से इनकार करना परमात्मा की हस्ती को मानने से इनकार करना है और परमात्मा के हुक्म का पालन करना ही परमात्मा में भरोसा प्रकट करना है। इसी विचार को इस तरह भी समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि इंसान का अपने मन को परमात्मा से बड़ा समझना ही इसके सब दुखों का मूल कारण है और परमात्मा के हुक्म को अपने मन की मर्जी से बड़ा समझना ही आत्मिक ज्ञान और पूर्ण आनंद का आदि, मध्य और अंत है। परमात्मा की शक्ति, परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा के प्रेम और परमात्मा की दया में अटूट विश्वास रखते हुए जीवन को परमात्मा के हुक्म के अनुसार ढालना ही हौमे के रोग से मुक्त होने और पारमार्थिक उन्नति करने का वास्तविक साधन है। व्यवहारिक दृष्टि से इसका भाव यह है कि मन के बहकावे में आकर किए हुए कर्मों के फल को परमात्मा का भाणा मानकर खुशी खुशी भोग लेना चाहिए और जीवन के हर तरह के हालात में लिव परमात्मा के नाम के साथ जोड़कर रखनी चाहिए, क्योंकि मन मर्जी से किए हुए कर्मों के नाश का साधन भी परमात्मा का नाम है और
परमात्मा या उसके हुक्म की पहचान का साधन भी परमात्मा का नाम है। हजरत ईसा बाइबल में फरमाते हैं, नाम के विरुद्ध किए गए पाप की कभी माफी नहीं मिल सकती। आपका भाव है कि अगर हम नाम के साथ लिव नहीं जोड़ते तो ना मन मर्जी से किए हुए कर्मों का नाश हो सकता है और न ही हम परमात्मा के साथ मिलाप कर सकते हैं। सारांश यह है कि नाम से लिव ना जोड़ना परमात्मा और उसके हुक्म को मानने से इनकार करना है, और नाम के साथ लिव जोड़ना ही परमात्मा और उसके हुक्म को स्वीकार करना है। नाम को ना मानना हौमे से ग्रस्त होना है, और नाम के साथ जुड़ जाना हौमे से मुक्त होना है। नाम के साथ जुड़ा साधक। जो व्यक्ति परमात्मा के नाम के साथ अंतर में लिव जोड़ लेता है, वह परमात्मा के हुक्म की मूरत बन जाता है। गुरु अर्जुन साहब का कथन है, हूं आपो बोल ना जानदा, मैं कहया सब हुक्माओ जियो। गुरु साहब कहते हैं कि मैं जो कुछ कहता हूं उस अकाल पुरुष के हुक्म के अनुसार कहता हूं। शब्द से जुड़े साधक के मन, वचन और कर्म का आधार परमात्मा का हुक्म होता है। ऐसा साधक अधिक से अधिक उद्यम और परिश्रम करता हुआ भी कर्मों के फल से मुक्त रहता है, क्योंकि उसके कर्म उसके मन की इच्छा से नहीं, प्रभु की इच्छा से पैदा हुए होते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया था कि तू कर्मों के फल से मुक्त होने के लिए सब कर्म मेरे निमित्त कर। परमात्मा के निमित्त कर्म करने का ये अर्थ नहीं है कि हम कर्म मन के कहे अनुसार करते जाएं और नाम परमात्मा का लगा दें कि हम सब कुछ तेरे निमित्त कर रहे हैं। परमात्मा के निमित्त कर्म करने का अर्थ है कि हर कर्म अंदर से परमात्मा के या बाहर से परमात्मा के साकार रूप पूर्ण पुरुष के हुक्म के अनुसार किया जाए। जब तक अंतर में लिव नाम के साथ नहीं जुड़ जाती, हर कर्म गुरु के हुक्म के अनुसार करना, और नाम के साथ अंतर में लिव जुड़ जाने पर हर कर्म परमात्मा के हुक्म के अनुसार करना ही कर्मों के बंधन से मुक्त होने का असल साधन है। अंतर में नाम के साथ जुड़े साधक के हर कर्म में पूर्ण सहज होता है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, गुर का शब्द रिद अंतर तारै, पंच जना स्यो संग निवारै, 10 इंद्री कर राखै वास, ताकै आत्मै होए परगास, ऐसी दृढ़ता ताकै होए, जाको दया मया प्रभ सोए, साजन दुष्ट जाकै एक समानै, जेता बोलन तेता ज्ञानै, जेता सुनना तेता नाम, जेता पेखन तेता ध्यान, सहजे जागण सहजे सोए, सहजे होता जाए सो होए, सहज बिराग सहजे ही हसना, सहजे चूप सहजे ही जपना, सहजे भोजन सहजे पाओ, सहजे मिटयो सगल दुराओ, सहजे होवा साधु संग, सहज मिलयो पार ब्रह्म निसंग, सहजे ग्रह में सहज उदासी, सहजे दुविधा तन की नासी, जाके सहज मन पया आनंद, ताको पेटया परमानंद, सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जियो को दान, सहज कथा में आत्म रसया, ताकै संग अविनाशी वसया, सहजे आसन अस्थिर पाया, सहजे अनहत शब्द वजाया, सहजे ऋण चुणकार सुहाया, ताकै कर पार ब्रह्म समाया, सहजे जाको परयो कर्मा, सहजे गुर पेट्यो सच तरमा, जाके सहज पया सो जाणै, नानक दास ताकै कुर्बाणै। आप फरमाते हैं कि नाम के साथ जुड़े व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में आ जाती हैं। वह 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। वह दोस्त और दुश्मन की द्वैत से ऊपर उठ जाता है। उसका हर वचन पूर्ण ज्ञान से निकला होता है।
उसके बोलने और चुप हो जाने, जागने और सोने, हंसने और रोने में सहजता होती है। वह हर अवस्था में अडोल और निश्चिंत रहता है। उसके लिए गृहस्थ और त्याग का फर्क खत्म हो जाता है और उसके हर तरह के संशय और भ्रम नष्ट हो जाते हैं। वह उस परमानंद परमात्मा के साथ मिलकर आनंद रूप हो जाता है। उसका मन सदा नाम के अमृत में रंगा रहता है। वह अमर अविनाशी प्रभु पल भर के लिए भी उससे दूर नहीं होता। परमात्मा में अभेद हो जाने के कारण उसे भी परमात्मा जैसी अचल अडोल अवस्था प्राप्त हो जाती है। गुरु साहब कहते हैं कि ऐसी अनुपम अवस्था उस परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है और मैं पूर्ण परमात्मा में समाकर पूर्ण हो चुके प्रभु भक्त पर कुर्बान जाता हूं। हुक्म के बारे में उपरोक्त चर्चा की पृष्ठभूमि में जप जी और गुरु साहब की विचारधारा को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलेगी।